नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे टीचिंग की वैकेंसीज आपकी आई हुई हैं, लोकेशन हरियाणा रहेगी और पीजीटी के सब्जेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे, टीजीटी के सब्जेक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे और पीआरटी और प्री प्राइमरी टीचर जो आपका प्री पीआरटी जो वैकेंसीज हैं ये भी आपको देखने को मिल जाएंगी। काफ़ी अच्छी इसमें नंबर्स भी आपके आए हुए हैं। रेगुलर वैकेंसीज भी हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी वैकेंसी आपकी है। कौन किस प्रकार सिलेक्शन होगा, क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, कितनी फीस आपकी है, फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है, कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। और जो इसके फॉर्म वगैरह है वो आपको दिखा दिया जाएगा, कैसे आपको फिल करना है उसके बारे में बता दूंगा, सिलेक्शन कैसे होगा और एज वगैरह का क्राइटेरिया है उसके बारे में बात कर लेंगे। क्वालिफिकेशन है ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें, ताकि सही और ऑथेंटिक जानकारी आपके लिए जुटाने की जो भी कोशिश होती है ये उसके लिए एक मोटिवेशन। दोस्तों, पीजीटी के सब्जेक्ट्स आपके हैं, हिंदी रहेगा, पॉलिटिकल साइंस रहेगा, पेंटिंग आपका रहेगा यानी फाइन आर्ट्स आपका। क्वालिफिकेशन वही है दोस्तों, आप देख लेना, अगर ये आप पूरी करते हैं तो ये सही, ये करते हैं तो ये सही और ये करते हैं तो ये सही। मोस्टली यही होती है कैंडिडेट्स की। 50% नंबर आपके पीजी में, साथ में बीएड आपकी 50% नंबर आपके मेंशन किए हुए हैं दोस्तों। बाकी बीएड में आपका वही कई तरह की वैकेंसीज होती हैं रेगुलर, उनमें आपकी बीएड में नंबर नहीं मांगे जाते पीजीटी में। तो यहाँ पर इन्होंने 50% आपके एग्रीगेट आपके बीएड में भी आपके होने चाहिए। और एक आपका ओएसटी टेस्ट होता है इनका, 40% नंबर आपको कम से कम उसमें लेने होते हैं। तो ये आपको अभी जरूरत नहीं है इसकी, आपका सिलेक्शन होता है तो 1 साल का टाइम आपको मिलेगा। 1 साल के अंदर आपको ये पास करना होता है। ये कुछ टाइम पहले इसके ऑनलाइन फॉर्म आए थे, काफी साथियों ने उस टाइम पर अप्लाई किया था। तो यानी सीटेट की तरह आप मान सकते हो, वही इनका एक अलग टेस्ट आपका होता है। तो ये पीजीटी में भी आपका होगा, टीजीटी में भी आपका होगा, पीआरटी में भी आपका होगा और उसके लिए आपको टाइम आपको मिलेगा प्रॉपर। तो इसकी कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। सिलेक्शन आपका होता है तो आप इसको उस मोटिवेशन से इसको भी आप क्लियर जरूर करोगे, यही मैं मान के चलता हूँ। टीजीटी के सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। पीजीटी के 3 है केवल। टीजीटी का हिंदी रहेगा 1 पोस्ट, इंग्लिश की 2 पोस्ट, साइंस की 2, सोशल साइंस की 1 पोस्ट, संस्कृत की 2, मैथ्स की 2 पोस्ट। और इसके अलावा टीजीटी की और भी वैकेंसी देखने को यहाँ पर मिलेंगे। फिजिकल एजुकेशन टीजीटी 1 पोस्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट की 1 पोस्ट। तो इनकी क्वालिफिकेशन आप एक बार देख लेना। टीजीटी में वही आपके दोस्तों ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए 50% नंबर के साथ। यहाँ पर देखोगे ये दी हुई है आपकी, और इसमें इंटीग्रेटेड कोर्स आपका ये भी आपका वैलिड आपका रहेगा 50% नंबर के साथ। कंसर्न जो आपका सब्जेक्ट है उसमें है, तभी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। पोस्ट ग्रेजुएट पीजी पीजी आपने किया हुआ है 55% नंबर के साथ, और जो आपके 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड वाला है, एमएड वाला है, तो ये भी आपका वैलिड रहेगा। ये आपके पास है तभी आप टीजीटी के लिए अप्लाई आप कर पाएंगे। अब ये है मोस्टली सभी बच्चों के पास। बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% नंबर आपके होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट आपका, सब्जेक्ट में दोस्तों ओनली। और कॉम्बिनेशन जिन सब्जेक्ट में जरूरत है ये आपके पास होना चाहिए। तो ये एग्रीगेट यहाँ पर 50% का जिक्र है यहाँ पर भी, जैसे आपकी टीजीटी रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात में आपकी क्वालिफिकेशन होती है, सेम उसी तरह मान सकते हो। पूरी करते हैं तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हो। टीजीटी हिंदी 3 साल आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन में 50% नंबर के साथ, ओनली सब्जेक्ट वही आपका इंग्लिश में, वही आपका टीजीटी साइंस में। और साइंस वाले हैं भाई, कम्बिनेशन देख लेना अपना, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, और इनमें से 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। 4 सब्जेक्ट दिए हुए हैं फिजिक्स टीजीटी साइंस के लिए। सोशल साइंस की बात करूं मैं तो इसमें भी आपका कॉम्बिनेशन आपको देख लेना है, 3 साल आपका होना चाहिए। हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, तो इनमें से आपका विच वन मस्ट बी इधर, हिस्ट्री और जियोग्राफी। तो यहाँ पर ये भी आप इसको देख लेना भाई, कॉम्बिनेशन आपका इन सब्जेक्ट में जरूरी है। टीजीटी संस्कृत की पोस्ट है, इसमें भी आपका 3 साल होनी चाहिए। मैथमेटिक्स का है, ये भी आपका यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। सब्जेक्ट आपके मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स, और एनी 2 सब्जेक्ट यहाँ पर आपके इनमें से होने चाहिए। ये सब्जेक्ट आपके कई दिए हुए हैं तो मैथ के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। बीएड होनी चाहिए दोस्तों 50% नंबर के साथ। यहाँ पर सब्जेक्ट का जिक्र इन्होंने नहीं किया। और वही आपका ओएसटी टेस्ट भी आपका इनमें होगा
और सीटेट का पेपर आपका पास होना चाहिए लेवल 2 आपका। सीटेट के अलावा कोई भी गवर्नमेंट आपकी है, कोई भी सरकार यानी कोई भी स्टेट है, उसका टेट आपके पास है, जैसे एसटेट, रेट आपका या कोई यूपी टेट आपका, तब भी आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई आप कर पाएंगे। 60% नंबर आपके उसमें होने चाहिए, जैसे एसटेट में 90 मार्क्स आपके होते हैं, तो ये जरूरी है आपके लिए। फिजिकल एजुकेशन वही है आपका दोस्तों, वही चीजें हैं आपकी, सभी में ओएसटी टेस्ट आपका जरूर होगा। अब बात कर लेता हूँ पीआरटी की। इसमें बीएड कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों, कैंडिडेट विद बीएड और इंटीग्रेटेड बीएड वाले हैं, ये भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत इनको नहीं होगा। तो बीएड आपने कर रखी है ग्रेजुएशन के साथ, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और ग्रेजुएट होल्डिंग बैचलर डिग्री विद एट लीस्ट 50% नंबर आपके हैं। कंसर्न सब्जेक्ट आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट आपका डीएलएड और 2 ईयर डीएलएड वगैरह है, तो ये आपका जेबीटी वालों का मामला है। डीएलएड है जो भी आपकी है बीएलएड, तो उसके लिए ये अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके लिए भी आपका वही टेस्ट है, सीटेट पेपर 1 या किसी भी टेट 1 आपका लेवल 1 है आपने क्लियर कर रखा हो, आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। 12 पोस्ट है दोस्तों, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, ये 12 वैकेंसीज यहाँ पर आपकी आई हुई है। कंप्यूटर की एक वैकेंसी है, बीटेक बीएससी इन कंप्यूटर साइंस से आपने कर रखी है या बीएससी विद 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में आप इसके लिए एलिजिबल आप रहेंगे। प्री प्राइमरी टीचर पीपीआरटी बोलते हैं जिसको, और ये फिक्स टर्म बेसिस आपकी रहेगी दोस्तों। ये दिया हुआ है सभी वैकेंसीज में कौन सी किस तरह की है, ये अभी रेगुलर थी आपकी जो भी बात की है, और यहाँ से आपका जो शुरू होता है ये आपने देख लिया प्राइमरी वाला जो, यानी ऊपर वाली रेगुलर थी आपकी प्राइमरी की पीआरटी के लिए, ये आपकी फिक्स टर्म के लिए आपकी रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट बेस आप इसको बोल सकते हैं। तो ये 11 वैकेंसी है दोस्तों, इसमें भी ग्रेजुएट के साथ बीएड आपके है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और एनटीटी भी आपने कर रखी है, डीएलएड आपने कर रखा है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। 25 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए, और इसमें फ्रेश कैंडिडेट एंड आपका जो 55 ईयर है ये एक्सपीरियंस, ये दोस्तों आपका जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है वो 55 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बाकी फ्रेश कैंडिडेट 40 साल तक, तो यही इसमें ये बताना चाह रहा। डांस टीचर म्यूजिक के लिए एक वैकेंसी है, वही आपकी 40 साल एज लिमिट रहेगी, 25 से 40, यानी 25 से कम वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते मोस्टली वैकेंसीज में। आईटी टीचर आपका, इसके लिए भी पोस्ट है, देख लेना आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। फोनेटिक्स टीचर के लिए भी है एक वैकेंसी, और ये आपका यहाँ पर अब कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए पीजीटी के और भी सब्जेक्ट हैं दोस्तों इसमें, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की रहेगी एडोक बेस। कॉमर्स की एक वैकेंसी, वही आपकी एमकॉम होनी चाहिए। और हेल्थ एंड वेलनेस टीचर काउंसलर के लिए एक, आर्ट एंड क्राफ्ट पीआरटी, ये टीजीटी की आपकी थी। पीआरटी फिजिकल एजुकेशन एक वैकेंसी, पीआरटी इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस 4 वैकेंसी दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। बीएड इसमें भी कर सकता है, डीएड वाले इसमें भी कर सकते हैं, पीआरटी कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले में भी। अलग अलग फॉर्म आपके दिए हुए हैं, वही आपको फिल करने हैं, इन्होंने मेंशन आपका किया हुआ है। कैंडिडेट टू राइट एडोक ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। योगा टीचर के लिए भी है, फुटबॉल कोच, कराटे कोच, डांस टीचर, इनके लिए भी एक एक वैकेंसी है। तो ये आपका अब आपकी नॉन टीचिंग की है नीचे, हेड क्लर्क के लिए भी वैकेंसी है एक पोस्ट, और इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ दोस्तों, आप इनको देख लेना। तो ये वैकेंसी है दोस्तों आपकी, फॉर्म कौन सा भरना है, एज लिमिट आपकी दी हुई है, एज लिमिट भी देखोगे आपकी तो वही आपकी 40 साल है मैक्सिमम सभी में। लास्ट डेट रहेगी 20 जनवरी 2025, और 250 रुपये आपकी फीस लगेगी, जो कि डीडी आपको बैंक में कटवाना होगा, जो आपके एपीएस हिसार के प्रिंसिपल हैं उनके नाम आपको, इसमें पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। और ये आपको दोस्तों बाई एंड या बाई पोस्ट आप भेजें इसको, सॉफ्ट कॉपी यानी ईमेल के द्वारा आपका ये एक्सेप्ट आपका नहीं होगा, ये भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। टेट का सी टेट का भी जिक्र है, कोई टेट या सी टेट आपके पास होना चाहिए, ये इन्होंने दोबारा यहाँ पर मेंशन आपका कर दिया इसमें भी। तो ये आपकी वैकेंसी दोस्तों अच्छी हैं, ये फॉर्म आपका रहेगा। आर्मी पब्लिक स्कूल एप्लीकेशन फॉर टीचिंग स्टाफ के लिए ये फॉर्म आपका रहने वाला है, ये आपको मिल जाएगा। फोटो वगैरह आपको लगा देना है, 250 रुपये आपको फीस लगेगी, सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे जो जो इसमें क्वालिफिकेशन के हैं,
और यहाँ पर भी फॉर्म आप देखोगे तो इसमें भी आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्या क्या आपको लगाना है, क्या क्या आपको फिल करना है। जैसे मैरिटल स्टेटस के बारे में भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, और जो भी आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिल करना है। कुछ आपको ये जो भी दिया हुआ है आपको फिल कर देना है। इनमें नॉर्मल जानकारी दोस्तों, कोई खास चीज़ आपकी है नहीं। जो जो आप इन्होंने पूछा हुआ है, हेल्थ के बारे में पूछा हुआ है, कंप्यूटर नॉलेज के बारे में पूछा है, अदर एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा है, एग्रीमेंट आपका पूछा है। ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको इनको इनसे एग्री आपको होना होगा। तो ये फॉर्म है इसका, ये नीचे इंस्ट्रक्शन आपकी दी हुई है। और ये फीस आपकी रहेगी 250 रुपये। तो इसका अच्छे से आप एक बार पढ़ लेना। आप अप्लाई करना चाहते हैं, कोई एग्जाम आपका नहीं होगा, इंटरव्यू आपका होगा। पहले आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, आपका एक्सपीरियंस वगैरह है, आपका कितना स्कोर है एकेडमिक का, यानी 10th 12th ग्रेजुएशन, और जो भी आपका हायर एजुकेशन तक है, और उसके बेस पर आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। एक्सपीरियंस आपका तो उसके बेस पर भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपका जो भी कैंडिडेट होंगे उनका इंटरव्यू आपका कंडक्ट आपका करवाया जाएगा फरवरी में, और उसके बेस पर आपकी लिस्ट लगाई जाएगी। भाई कई बोलते हैं इनमें सिलेक्शन नहीं होता, वो नहीं होता, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। अब आप वैकेंसी आई है तो आपको अप्लाई करना चाहिए, 250 रुपये आप लगा सकते हैं, और रेगुलर वैकेंसीज में आपका सिलेक्शन होता है तो ये दोस्तों आपके लिए बेस्ट आपका रहेगा। तो इस वीडियो में यही जानकारी है। कोई भी अपडेट होगी आपको मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये पीडीएफ और ये जो भी डिटेल्स आप लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा दोस्तों। कमेंट में आप जाओगे वहां पर आपको मिल जाएगा। और ये इसकी वेबसाइट है, इसमें आप डाउनलोड्स पे जाएंगे, ये ऊपर डाउनलोड्स आपका दिया हुआ है, ऊपर जो आपके टीचिंग ट्रेनिंग सीबीएसई मैंडेटरी पब्लिक, तो ये जो जो ऊपर आपके चला हुआ है, तो ये ऑनलाइन फीस का यहाँ पर से तो शायद आपके नहीं होगे, बैंक में आपको कटवाना चाहिए। ये आपके बच्चों के लिए है, तो आपकी तो अलग मामला है। तो उसके लिए आपको 250 रुपये कटवा के डीडी और फॉर्म के साथ लगा के, क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स लगा के, और ये फॉर्म्स के आपके लिंक दिए हुए हैं। रिक्वायर्ड टीचर्स एंड जो आपका अदर वैकेंसी उनका फॉर्म यहाँ से आपको मिल जाएगा। और टीचर अप्लीकेशन फॉर्म 2024 के ऊपर आपको मिल जाएगा। ये आपका नोटिफिकेशन रहेगा, अप्लीकेशन फॉर्म नॉन टीचिंग के लिए ये रहेगा। तो ये फॉर्म आपके दिए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, और इस तरह की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।